राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान भगवान की जय। सब पर राम तपस्वी राजा। जब राजा तपस्वी होता है तब समाज में भी बदलाव दिखाई देते हैं, बदलाव होते भी हैं और दिखाई भी देते हैं। इस महाकुंभ में जो 12 वर्ष पहले हुआ होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों को याद है वो कैसा हुआ? नहीं याद है तो ये तपस्वी राजा श्री पूज्य योगी जी महाराज की देन है। उनके लिए जरा जोरदार सभी को तालियां बजाएं। जब राजा धार्मिक होगा, तपस्वी होगा, तो तपो स्थली भी जागृत हो जाती हैं। जब जागृत होती हैं तो हम सब भी जागृत हो जाते हैं। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं योगी जी महाराज का, जो ऐसा भव्य कुंभ आयोजित करवाने जा रहे हैं। दूसरा आभार व्यक्त करता हूं दैनिक जागरण का। मुझे याद है, दैनिक जागरण वालों को याद हो चाहे ना हो, 16 जनवरी 2024 दिन मंगलवार था जब रामोत्सव हुआ था। तब मुझे आपने बुलाया। मैं आपका आभारी रहूंगा। जहां जहां राम जी की चर्चा होती है आप मुझे बुलाएंगे तो मुझे बहुत आनंद होता है। दिन मंगलवार था 16 जनवरी और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन था 22 जनवरी। 6 दिन पहले आपने रामोत्सव रखा और फिर से भगवान राम का जो जन्मोत्सव है वो पौष शुक्ल द्वादशी को, जो इस बार 11 जनवरी है, आपने फिर आज 4 है 6 दिन पहले फिर रखा है। फिर हमें वो राम जी की याद आ रही है। ऐसे आयोजन करवाने के लिए मैं समस्त दैनिक जागरण की टीम का आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर पूरा प्रशासन है, डीएम साहब हैं, आईजी साहब हैं, मंडलायुक्त हैं, बीडीए के वीसी साहब हैं और हमारे संत तुलसी मठ के पीठाधीश्वर हैं और आप सभी जो सामने बैठे हैं। मैं तुलसीदास जी ने हमारे लिए सरल कर दिया, सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पाली। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। तीर्थराज प्रयाग के विषय में महाराज श्री ने बहुत कुछ बताया। मैं आपको रामचरितमानस की ओर लेकर चलना चाहता हूं। रामचरितमानस में प्रयाग के विषय में क्या कहा गया है? प्रयागराज, यदि प्रयाग राजा है तो उनकी सेना क्या है, उनकी पत्नी कौन है, उनका सिंहासन क्या है, वो सब रामचरितमानस में है। और अमृत की जो बार बार बात हो रही है, क्या अमृत उसी समय आया था? हमने तो देखा नहीं था, हम थे कि नहीं, है कि नहीं। अब अमृत है क्या? तो अमृत क्या है? तीर्थ राज प्रयाग का सिंहासन क्या है? तो आइए चलते हैं प्रयाग की ओर। 1 सेकंड के लिए नहीं, 4-6 सेकंड के लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। प्रयागराज में रामचरितमानस में प्रयागराज का मेला समाप्त हो रहा है, कुंभ का मेला समाप्त हो रहा है, माघ का मेला, और सारे साधु संत वापस जा रहे हैं। जाते जाते इस प्रयागराज के ऋषि हैं ऋषि भरद्वाज जी। उन्होंने एक ऋषि को पकड़ लिया, पैर पकड़ के, महाराज आप मत जाओ, सबको जाने दो। यादवल ऋषि। तुलसीदास जी यहां से आरंभ करते हैं कि अब रघुपति पद पंकुर हो, ये धरि पाई प्रसाद, कहो जुगल मुनि वर्य, कर मिलन सुभग संवाद। 2 मुनियों का संवाद मैं कहता हूं, तुलसीदास जी कहते हैं। भरद्वाज जी रहते हैं, उन्होंने यादवल जी को रोका और कहा, भगवान मुझे कुछ
कुछ बताइए, मैं कुछ जानना चाहता हूं आपसे। क्या जानना चाहते हैं? राम कौन है? मुझे संशय है। प्रयागराज में रहने वाले, प्रयागराज के संतों के राजा भरद्वाज जी पूछ रहे हैं कि राम कौन है, मुझे संशय है। आज भी लोगों को बहुत संशय राम थे कि नहीं। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी कहते हैं कि मुझे एक संशय है और आपके हाथ में तो वेद है, आप तो तुरंत बता देंगे। मुझे कहते हुए डर लगता है, लेकिन ना कहूं तो बड़ा मुश्किल होगी। राम कौन है? राम मुझे बताइए। बोले आप कितने रामों को जानते हैं जो राम कौन है पूछ रहे हैं? कहते हैं राम नाम का अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। एक राम वो है जिनका प्रभाव संत गाते हैं, पुराण गाते हैं, उपनिषद गाते हैं। और एक राम वो है संतत जपत शंभु अविनाशी, जिनका जप संतत अविनाशी भगवान शंकर करते हैं। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, भगवान होते भी। और उसी राम नाम से काशी में सबको परम पद देते हैं। तो ये राम कौन से वाले राम की हम चर्चा करते हैं? सो राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करताया। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन है मुझे बताइए। क्या वो अवधेश राजा दशरथ के राम कोई और है? और जो शंकर भगवान जिसको भजते हैं वो कोई राम और है? ये कथा यहां से आरंभ होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रयागराज, ये तीर्थराज प्रयाग एक ऐसा स्थान है जहां पर राम कथा आरंभ, कैसे तुलसीदास जी ने राम कथा लिखी, कैसे राम कथा आरंभ होती है, प्रयागराज से आरंभ होता है। राम लक्ष्मण जानकी वनवास के लिए निकले हैं। ध्यान से सुनिएगा। राम लक्ष्मण और जानकी वनवास के लिए निकले हैं और प्रयागराज में प्रवेश करते हैं। प्रात प्रात कृत कर रघुराई, तीर्थ राज दीघ प्रभु जाई। और भगवान राम प्रयागराज का महात्म्य अपने मुख से सीता जी को और लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। इनके सचिव कौन है? सत्य सचिव होते हैं। प्रयागराज के सचिव कौन है? सचिव सत्य। प्रयागराज जो राजा है उनके सचिव कौन है? सत्य। श्रद्धा प्रिय नारी। प्रयागराज की नारी कौन है? स्त्री कौन है? श्रद्धा। अर्थात यदि हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं है तो हमारा किया गया कोई भी भक्ति का कार्य पाखंड कहलाएगा। यदि श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा नारी है प्रयागराज की। माधव सरस मित्र हितकारी। मित्र कौन है? माधव दास जी। चार पदार्थ भरा भंडारू। ये राजा ऐसा वैसा नहीं है, भंडार भरा हुआ है इस राजा के पास। तीर्थराज प्रयाग जब बोले तो आप सोचिए राजा की बात हो रही है। राजा कैसा है? कोई ऐसा वैसा है? नहीं, सब भरा हुआ है। चारों प्रकार के पदार्थ। कौन कौन चार पदार्थ हैं सनातन में? अर्थ धर्म काम मोक्ष। चारों चाहिए, चारों वहां मिलेंगे। आप जाइए कुंभ में, डुबकी लगाइए, चारों पदार्थ आपको मिलेंगे। क्षेत्र अगमगढ़ गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रद पश्चिम पावा। इसकी जो सेना है वो क्या काम करती है? बहुत जबरदस्त सेना है। वो क्या काम करती है? पापों को वहां निकट नहीं आने देती, समाप्त कर देती है। जैसे महाराज जी ने कहा आप जाइए, पाप आपके सब नष्ट हो जाते हैं और प्रयागराज की सेना आपके समस्त पापों को नाश कर देगी। सेन सकल तीर्थ बलबीरा। इस राजा की सेना कौन है? तीर्थराज प्रयाग की सेना है। संसार के बाकी और सारे तीर्थ है। सेन सकल तीर्थ बलबीरा, ये वीर सेना तीर्थराज की है, बाकी के सारे तीर्थ। और कलुष अनीक दलन रणधीरा, ये सेना किसको मारती है? कलयुग के पापों को मारती है तीर्थराज की सेना। संगम सिंहासन सुख सोहा। तीर्थराज का सिंहासन है संगम, जहां आप स्नान करेंगे। जब आप स्नान करें तो याद करें कि राजा के सिंहासन के पास बैठकर हम स्नान कर रहे हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है। और राजा होता है तो इसको छत्र लेके खड़ा होता है। कोई राम जी के सामने छत्र लेके खड़ा है। कोई छत्र क्या है? अक्षय वट। पिछली सरकारों में बंद पड़ा हुआ था, दर्शन खुला हुआ है। अब राजा होता है तो चवर कहते हैं। आप जानते हो ऐसे ऐसे हिलाने वाले आपने देखे होंगे।
चंवर कहते हैं उसको, जो ऐसे मक्खी उड़ाने का टाइप लगे तो हल्की हल्की हवा। चंवर क्या है? चंवर जमुन और गंग तरंगा, जो गंगा और यमुना की जो तरंगे हैं, एक सफेद चंवर है, एक काला चंवर है। तो जब तरंगे आप देखें तो आप देखिएगा, ऐसा महसूस करिएगा वहां जाकर कि हमारे जो राजा हैं तीर्थराज, इनके चंवर चल रहे हैं, जो गंगा और यमुना की तरंगे चल रही हैं। देख होय दुख दारिद भंगा, इनके दर्शन मात्र से, गंगा और यमुना की लहरें देखने मात्र से जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से प्रयागराज की महिमा बताई। कहते हैं कहसिए लख नहीं सखई सुनाई, निषाद राज को भी साथ में उनको भी सुनाई। श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई, कर प्रणाम देखत बनवागा, कहत महात्म अति अनुरागा। जिस प्रयागराज का महिमा और महत्व श्री राम ने अपने मुख से किया हो, उस प्रयागराज की महिमा को कौन गा सकता है, कौन कह सकता है। तो ये प्रयागराज के विषय में जो राजा है उनके विषय में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। और हम सब जब भी प्रयाग जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, तो जैसे महाराज जी ने कहा कि कई गुना पुण्य बढ़ता है, तो ध्यान रखें कई गुना पाप भी मिलता है। गड़बड़ करेंगे वहां पर जाइए, श्रद्धा के साथ जाइए। गंगा में कभी कपड़े नहीं धोने चाहिए, मल के नहीं नहाना चाहिए, मैल छुटाने नहीं जा रहे हैं, आप डुबकी लगाइए। ऐसा सोचिए कि कोई पेंट, ब्रह्म साक्षात पेंट हो रहा हमारे शरीर पर, इसको पेंट करके बाहर ले आइए। रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये अमृत की बात जो बार बार हुई कि अमृत क्या है, क्या आज की डेट में कहीं अमृत अवेलेबल है? क्या आप किसी ने आज तक अमृत का दर्शन किया है? क्या आप जानते हैं कलयुग में कोई अमृत है? श्रीमद् भगवद गीता में 12वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़िएगा। कोट करता हूं, आराम से पढ़िएगा, बस जितना है कम समय में, क्योंकि सभी लोग बैठे जाना है सबको। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये तो धर्म अमृतम मिदम। अमृत क्या है? धर्म है। अमृत क्या है? धर्म है। क्या है अमृत? धर्म है। और वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? रामो विग्रहवान धर्म। तो राम क्या है? धर्म है। और राम क्या है? अमृत है। क्या है? जहां जहां राम का नाम लिया जाए वहीं पर अमृत है, वहीं पर। अभी महाराज श्री ने बड़ी सुंदर बात कही कि पहले अमृत से पहले विष आया, अब विष का पान कौन करेगा? कौन बचा सकता है? आप सब जानते भोलेनाथ ने बचाया, लेकिन कैसे बचाया? हाउ? जिसके भीतर अमृत भरा होगा वही विष को बचा सकता है। लेकिन पहले तो अमृत निकला नहीं था, तो उनके पास कौन सा अमृत था? ये बात माता पार्वती कहती है शंकर जी से। क्या कहती है? नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, कथा सुधा रघुवीर। रघुवीर की कथा ही अमृत है, जो शंकर भगवान के मुख से निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है। कालभूषुक जी भी कहते हैं इस बात को, ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत सुर आए, कथा सुधा काढ़ी भगत मधुरता जाने। ये क्या है? राम कथा। कालभूषुक जी भी कहते हैं राम कथा क्या है? राम कथा भी अमृत है। और अमृत क्या है? अमृत है प्रेम। इसलिए रामचरितमानस में लिखा, भगवान राम को एक चीज प्यारी है और केवल लिखा है, और कुछ भगवान को प्यारा नहीं। राम ही केवल प्रेम जान ले जो जान निहार। राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि आप भगवान के लिए पूछेंगे क्या प्यारा है, बस 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। राम को केवल प्रेम ही प्यारा है, इसके अलावा दूसरी चीज प्यारी नहीं। यदि आपके लिए सनातन संस्कृति है, आपको बता दी आपके भीतर यदि प्रेम है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, प्रेम नहीं है तो राम के लिए आप कुछ भी नहीं है। ये करोड़ों की भीड़ यदि किसी और संस्कृति की होती तो विध्वंस कर सकती थी, लेकिन करोड़ों की भीड़ ये श्रद्धा में डुबकी लगाने के लिए है, कुछ विशेष करने के लिए, किसी का विनाश करने के लिए नहीं। प्रेम अमृत है। ये रामचरितमानस से ही बात समाप्त कर दूंगा। प्रेम अमियम मंतर ग्रह भरत पयोद गंभीर मत प्रगटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी के भीतर
तक जो बैठा प्रेम था वह अमृत है। तुलसीदास जी कहते हैं ये अमृत किसी को पता नहीं चलता यदि राम वन को ना आते। राम ने वन को आकर जो विरह दी किसको, भरत जी को, तब उनका जो प्रेम प्रकट हुआ। ऐसा प्रेम अमृत है, प्रेम राम नाम है, प्रेम राम कथा है, प्रेम आप सब इतनी सर्दी में यहाँ पर आए हैं बैठे, ये प्रेम है। और मुझ जैसे को जिसका कोई ना जाति से लेना देना ना प्रोफेशन से लेना देना, इस राम नाम से मुझे आप बुला लेते हैं। मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ तुच्छ को बिठाया है। ये राम के नाम की महिमा है, ये समरसता है, आपने भी स्वीकार कर लिया और आप सबने इतनी देर मुझे सुना। आप सभी का आभार। जय जय श्री सीताराम।